कि नशा मेहनत का करो, कि नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। 2022 यानी अंतिम महीना दिसंबर में KVS का कुल पद जो है, टोटल पोस्ट जो है 13,404 दिया गया है। ठीक, KVS रिक्वायरमेंट 2022। KVS का पूरा नाम जो होता है केंद्रीय विद्यालय संस्थान। ठीक, इसके द्वारा टोटल पोस्ट जो दिया गया, पदों की संख्या जो दिया गया 13,404 दिया गया है। ठीक, इसमें टोटल पोस्ट क्या क्या है, कौन कौन सा पोस्ट है, कौन कौन सा पद है। ठीक, वैकेंसी यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसका, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म भरने की तिथि जो शुरू है वो कब से कब तक होगा, अंतिम तिथि क्या है। ठीक, वो सारा चीज़ बताऊंगा। इसका एज, ठीक है, यानी उम्र सीमा, फॉर्म भरने की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, सारा डिटेल आपको देने वाला हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें ताकि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुँच सके। चलो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। KVS रिक्वायरमेंट 2022, टोटल पोस्ट कितना दिया गया, 13,404 दिया गया है। ठीक, जिसमें TGT, PGT और PRT, PGT और PRT। PGT को बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, PGT का पूरा नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और TGT का पूरा नाम होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और PRT का पूरा नाम होता है प्राइमरी टीचर। तो ये 3 का जो वैकेंसी दिया गया है, ठीक है, ये इसका जो टोटल जो पदों की संख्या है, वैकेंसी जो है वो 1,409 है, यानी 1,409 दिया गया है। ठीक, इसके बाद TGT का जो दिया गया है 3,176 है, और PRT का जो संख्या है 6,414 दिया गया है। हालांकि सारा पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, और नंबर ऑफ वैकेंसी यानी पदों की संख्या जो है सारा बताऊंगा, और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है सबके बारे में आपको जानना है। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें और सारा चीज़ को समझें। अब देखो, तो PGT के लिए जो है 1,409 है टोटल पोस्ट। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आप फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य हैं कि नहीं है, इसका योग्यता। ठीक है, PG इन रिलेटेड सब्जेक्ट, जो PG किए हैं उसका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, प्लस B.Ed होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक है, कितना परसेंट मार्क्स होना जरूरी है, 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, उसी तरह TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसका जो पद की संख्या है 3,176 इसका पोस्ट है टोटल। ठीक है, और ये ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस B.Ed होना चाहिए प्लस CTET होना चाहिए, सेंट्रल टेट होना चाहिए। ठीक, विथ 50% मार्क्स, इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए, विथ 50% मार्क्स। ये 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का। B.Ed जो होता है 2 साल का होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है PRT है प्राइमरी टीचर, इसका 6,414 है। ये 12th पास होना चाहिए, D.Ed होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, वो 2 ईयर्स का होना चाहिए, डिप्लोमा इन 2 ईयर्स, CTET होना चाहिए, सेंट्रल टेट होना चाहिए विथ कितना 50% मार्क्स। इसका भी मार्क्स जो होना चाहिए कितना 50% इसका मार्क्स होना चाहिए सब में। ठीक है, तो वो क्वालिफिकेशन हो जाएंगे, वो फॉर्म भरने के योग्य हैं। ठीक, अब देखो इसका एज क्या है, एज रिलेक्शन देखना है, नहीं आयु सीमा। तो PGT का जो है वो मैक्सिमम कितना 40 वर्ष दिया गया, यानी 40 वर्ष तक जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज 40 दिया गया है। TGT का मैक्सिमम कितना है 35 है, TGT का 35 है, और PRT का मैक्सिमम जो दिया गया 30 वर्ष दिया गया है। ठीक, PGT का 40 वर्ष है, TGT का 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष दिया गया है, और PRT का 30 यानी 30 वर्ष दिया गया है। इसका फॉर्म भरने की जो शुरुआत है, ठीक है, वो एप्लीकेशन बीइंग कब से है 5/12/2022, 5/12/2022 मतलब 5 दिसंबर 2022 से शुरू है, और लास्ट डेट है इसका जो अंतिम तिथि है अप्लाई ऑनलाइन करने का वो 26 दिसंबर 2022 यानी 26/12/2022 तक है। ठीक,
लास्ट डेट पेमेंट, पेमेंट का जो लास्ट डेट पे करना है वो भी 26/12/2022 है। और जो ये पेमेंट मेथड है ना सारा नेट बैंकिंग है, ये पेमेंट मेथड सारा नेट बैंकिंग है। अभी वीडियो पे बने रहना, अभी जानना कि एग्ज़ाम फीस इसका क्या है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम फीस क्या है, और अंतिम में जरूर ये जान के जाना कि इसका सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म भर के इसको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस पता रहेगा तब ना उसी से तैयारी करना है। तो अंतिम में आप सिलेबस को जरूर जान के जाएं, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो अब चलते हैं हम लोग एग्ज़ाम फीस इसका क्या है। अब देख लो एग्ज़ाम फीस इसका क्या है। इससे पहले थोड़ा सा देख लेना है कि टोटल पोस्ट जो है 13,404 है, कौन कौन सा पोस्ट है, कौन कौन सा पद है, और टोटल संख्या इसका कितना है, और इसका योग्यता क्या है यानी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद एग्जाम फी के बारे में जानेंगे। ठीक, देखो प्राइमरी टीचर जिसको PRT बोलते हैं, ठीक, ये 6,414 है। इसका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, योग्यता जो होना चाहिए, 12th होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए प्लस C.TET होना चाहिए। ठीक, उसी तरह यहाँ जनरल सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है उसका पोस्ट होना 702 है। ठीक है, 12th पास होना चाहिए प्लस टाइपिंग होना चाहिए। ठीक, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, इसका टोटल 54 पोस्ट है। 12th पास होना चाहिए और स्टेनो इसके साथ होना चाहिए इसका। ठीक, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ठीक है, एक जूनियर था और यहाँ सीनियर है। ठीक, 322 पोस्ट है, ये ग्रेजुएट होना चाहिए, ओनली इसका ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से। हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर जो है टोटल 11 गो पोस्ट है। ठीक, इसमें PG होना चाहिए इन हिंदी या इंग्लिश, PG होना चाहिए हिंदी या तो फिर इंग्लिश से होना चाहिए। ठीक, वाइस प्रिंसिपल का टोटल जो है 203 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल VC का 203 पोस्ट है। इसमें PG होना चाहिए प्लस B.Ed और प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका। ठीक है, कोई भी कॉलेज वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो वो वाइस प्रिंसिपल में योग्य है वो। ठीक, टोटल पोस्ट कितना है इसका 203 है। इसके बाद देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसमें टोटल पोस्ट है 156, ये इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर है असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल या इंजीनियर सिविल, इसका 2 पोस्ट है, टोटल 2 गो है, इसमें B.Tech इन सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर का टोटल 6 पोस्ट है, B.Com, M.Com, CA, MBA, ये इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। PRT म्यूजिक से, ठीक है, PRT जो है प्राइमरी टीचर जो है म्यूजिक से, इसमें टोटल 303 गो वैकेंसी है, 303 गो पोस्ट है। 12th पास होना चाहिए, D.Ed होना चाहिए म्यूजिक के साथ। ठीक है, D.Ed होना चाहिए म्यूजिक के साथ, तो वो PRT म्यूजिक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन जो है वो 355 गो पोस्ट है टोटल। ठीक है, B.Ed होना चाहिए, इसके बाद डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस से होना चाहिए। इसके बाद PGT जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, TGT उसके बारे में पहले बता चुके हैं। टोटल पोस्ट इतना है, PGT रिलेटिव सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। TGT 13,376 पोस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए प्लस सेंट्रल टेट भी होना चाहिए, जो कि ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर में कितना 52 पोस्ट है, 52 पोस्ट है, PG होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए प्लस इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये प्रिंसिपल जो कि 239 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल का कितना बोले थे 203 और प्रिंसिपल का 239। ये इसका भी क्या क्या चाहिए, PG चाहिए, B.Ed चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारा टोटल अगर पोस्ट को जोड़ के देखेंगे तो टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा 13,404 पोस्ट हो जाएगा। ठीक, अब जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम फीस क्या है और सिलेबस क्या है। एप्लीकेशन फ़ी यानी एग्ज़ाम फ़ी जो है फॉर्म भरने की फ़ी कितना लगेगा। जनरल, OBC और EWS असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपया लगेगा, 2,300 रुपया। ठीक, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इसका 2300 रुपया यानी 2,300 रुपया लगेगा, 2,300। ठीक, इसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और फिर स्टेनोग्राफर सबका अलग अलग फ़ी दिया गया है। ठीक, इसका 1200 लगेगा फॉर्म फिलअप करने का, इसका टोटल फ़ी कितना लग जाएगा 1200 लग जाएगा, 1200। TGT, PGT, PRT और अदर पोस्ट जो है
उसका 1500 रुपया लगेगा। ठीक, 1500, 1500। यहीं पे देख लो SC ST और PH जो है दिव्यांग जो है उसका कोई फी नहीं लगेगा, उसका 0 रुपीज़ लगेगा। ठीक, इसके बाद देखो इसका सिलेबस क्या क्या है, TGT PGT और PRT का सिलेबस क्या है। एक लाइक तो कर दो, कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लो। ठीक, देखो इसका सिलेबस PGT के लिए जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो रहेगा, इसमें पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 रहेगा। इसमें जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का रहेगा, जो जनरल इंग्लिश होता है वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक, जनरल हिंदी वो 10 मार्क्स का रहेगा। अब पार्ट 2 में क्या क्या रहेगा देखो, GK रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। GK और करंट अफेयर दोनों मिला के जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक, रीजनिंग जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर जो है वो भी 10 मार्क्स का रहेगा। पेडागोगी जो है पेडागोगी रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। और कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट जो है मतलब संबंधित विषय जो रहेगा उससे 80 मार्क्स का रहेगा। PGT में जो संबंधित विषय है उससे कितना सबसे ज़्यादा मार्क्स 80 मार्क्स का रहेगा। यानी अब देखो ये PGT के लिए था। ठीक, अब TGT का देखो, जनरल इंग्लिश जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा पार्ट 1 में। ठीक, जनरल एकदम सीधा सीधा देखो इसका, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का। ठीक, जनरल हिंदी कितना 10 मार्क्स का। अब पार्ट 2 में यहाँ पे देखना है। ठीक, GK और करंट अफेयर्स TGT में कितना आएगा 40 मार्क्स का रहेगा, इसका 40 मार्क्स का GK और करंट अफेयर्स रहेगा। रीजनिंग कितना का रहेगा 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर कितना रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन TGT में। और पेडागोगी से कितना रहेगा 40 मार्क्स रहेगा और इसका संबंधित सब्जेक्ट से नहीं रहेगा। ठीक, उसी तरह PRT का प्राइमरी टीचर का देखो 10 मार्क्स किससे रह जाएगा, जनरल इंग्लिश से रह जाएगा 10 मार्क्स। ठीक, जनरल हिंदी से कितना रहेगा 10 नंबर रहेगा पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में देखो क्या रहेगा, GK और करंट अफेयर से 10 नंबर रहेगा। ठीक, रीजनिंग से 10 नंबर रहेगा। कंप्यूटर से 10 नंबर रहेगा। ठीक, पेडागोगी से कितना 20 मार्क्स रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा। और इसे संबंधित विषय से जो रहेगा 80 मार्क्स रहेगा। तो ये इसका सिलेबस है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करेगा, स्किल टेस्ट लेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट ले लेगा। इसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के आधार पर आपका चयन होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर हुआ होगा। एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।